वीडियो बनाएंगे जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अभी आपको एक अपडेट देना चाह रहा हूँ और अपडेट यही है। सबसे पहले मैं माजरत और सॉरी कहूंगा क्योंकि आज शुक्रवार भी था और फ्राइडे था, यानी कि जुमा का दिन था, जो आप लगभग अपने स्क्रीन के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए एक अपडेट, लगातार एक वीडियो वायरल है जो हमारे और आपके बीच लगभग जारी है। बहरकैफ मेरा हक और फर्ज बनता है आपको भी अपने न्यूज, हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के माध्यम से एक अपडेट पहुंचाना। बिल्कुल जिस तरह से आपने इंद्रलोक जो मस्जिद पर एक नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखा, आज जिस तरह से लोग फ्राइडे यानी कि हर शुक्रवार को जो नमाज अदा करते हैं, उस नमाज के मौके पर मस्जिद भर जाने पर, क्योंकि शुक्रवार को एक मौका ये होता है कि जमात के साथ नमाज अदा की जाती है, यानी कि ग्रुप में नमाज की जाती है, ग्रुप के साथ एक नमाज को अदा किया जाता है। तो पेशे इमाम जो चीफ इमाम होते हैं वो खुतबे के साथ नमाज पढ़ते हैं और बिगर खुतबे के जुमा नहीं होता। इस तरह से जो इस्लामिक कल्चर है उस तौर पर नमाज जुमा को अदा किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी मौके पर लोगों ने वहां पर नमाज पढ़ी। मौके पर नमाजियों के लिए जगह नहीं रही और मस्जिद में जगह भर गई। तो जगह भर जाने पर लोगों ने सोचा, जो नए लोग थे, जो चलते फिरते जो बाहरी लोग होते हैं, लोकल के लोग तो जाहिर ही नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो बाहर के लोग आने जाने वाले थे उन्होंने नमाज अदा करी। या नमाज अदा करने पर उनके साथ जो अत्याचार, जो बदतमीजी का सलूक उनके साथ हुआ है, मैं आपको ये शेयर कर देना चाहता हूं कि उन्होंने नमाज जो पढ़ी है वो रोड पर नमाज पढ़ने लगे। शायद वो एक गुनाहगार हो गए, नमाज उनको नहीं पढ़ना चाहिए थी, बिल्कुल मैं मान सकता हूं, आप भी समझ सकते हैं। रोड को करना ये वाकई कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन अगर इस तरह से उसको गाइड करें या फिर समझाया जाए तो क्या लात मार करके और फिर उसके साथ अगर गाली का शब्द का यूज करके बदतमीजी का सलूक किया जाए, लात और थप्पड़ मार के, धक्के मार कर अगर उसको उसी बारगाह इलाही में अगर जो सजदा करता है, जो उसकी आस्था पर अगर ठेस पहुंचाने पर बात आ जाए तो गलत बात है। ये आस्था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की भी हो, आस्था ही होती है। और स्क्रीन पर मैं ये साझा कर देता हूं, एक बार चाहूंगा एक बार फोकस करें इस पर, जो लगभग आप अपनी स्क्रीन पर देखें। शायद नहीं दिख पाया, लेकिन मैं आपको बताता हूं। इसमें नाम है मनोज कुमार, जो इसका नाम है। इसने नमाज पढ़ते के मतलब नमाजियों को नमाज पढ़ते दौरान लात मारा और धक्का दिया, और उसके साथ एक और पुलिस वाले भी थे, लेकिन उनका बताने का मकसद ये था कि यहां नमाज ना पढ़ो बल्कि हटाओ। मेरा सवाल है, मेरा दिल्ली पुलिस से भी सवाल है और आप सबसे एक सवाल बनता है कि नमाज पढ़ते वक्त लात मारी जाए, पूजा करते वक्त थप्पड़ मारे जाए और उसके साथ बदतमीजी की जाए, कि ये कहीं का इंसाफ है या किसी पुस्तक में ये लिखा हुआ है या कहीं इस तरह की एजुकेशन इस तरह की इजाजत देती है? आपसे मेरा सवाल है। ठीक है, नमाज तक का इंतजार कर लिया जाता, पूजा उसकी जो जिस तरह से ईश्वर को याद कर रहा था उस वक्त तक का इंतजार कर लिया जाता, 2 से 5 मिनट का इंतजार कर लिया जाता, बाद में गाइड कर लिया जाता, समझा दिया जाता। ये बता रहा हूं, ये नाम बड़े लफ्जों के साथ, मुझे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, जिसके नाम के आगे मनोज, तो बता रहा हूं ना, जिस तरह से जो मैंने आपको नाम बताया मनोज कुमार, ये साहब अगर इंतजार कर लेते तो शायद इतना हंगामा और इतनी लोगों का भीड़ का जमावड़ा नहीं होता, और यहां तक के शाम तक का हंगामा वहां नहीं होता, और वहां पर आला अधिकारियों को, डीसीपी वगैरह को और वहां के एसएचओ, थाना एसएचओ वगैरह को वहां जमा नहीं होना पड़ता, और पब्लिक मैं कहता हूं नहीं बिगड़ती। शायद अगर इस तरह से जबान के साथ, बातों के साथ अगर इस तरह से गाइड कर लिया जाता, समझा दिया जाता।
बहरकैफ मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग मनोज कुमार मीना सस्पेंड कर दिया गया है और 3 महीने की जो सस्पेंडिंग थी वो हो गई है। और लेकिन पब्लिक का कहीं ना कहीं सवाल यही है कि सस्पेंड से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सैलरी तो उसकी जाहिरी तौर पर घर बैठे आएगी ना कुछ तो सैलरी पहुंचेगी ना, उसे क्या टेंशन है, आज नहीं तो कल उसको फिर कहीं ना कहीं पोस्टिंग या कहीं ना कहीं उसकी जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे वर्दी को पहनने वाले, अपने कंधों पर हिंदुस्तान और प्यारे मुल्क का, हमारे वही वर्दी, वही दिल्ली पुलिस का जवान अगर अपने कंधों पर स्टार लेकर चल रहा है तो इसका सवाल ये नहीं है या इसका क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है कि वो न्याय के जगह अन्याय अगर करने लगे तो एक गलत मैसेज जनता पर पहुंचता है। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या आप इसका जवाब देंगे? बहरकैफ आपकी जानकारी के मुताबिक ये बता दूं कि माहौल ठीक है, माहौल को थाना आला अधिकारियों ने और तमाम डीसीपी वगैरह ने, तमाम आला अफसरानों ने मौके पर माहौल को काबू कर लिया है। शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन भी हुआ और बिल्कुल ही हाथों हाथ ही जो है कानूनी एतबार से उसको सस्पेंडिंग हो गई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज एक वीडियो आई है जिसमें ये देखा गया है कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे और उस पर पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ कार्रवाई की। इस वीडियो को संज्ञान देते हुए इस मामले में पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ नेसेसरी कार्रवाई की जाएगी। मैं अभी सभी से यही अपील करता हूँ कि इसमें हमें शांति बनाने की ज़रूरत है और माहौल ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें।